नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी श्रृंखला जो चल रही है, आसान तरीके से ज्योतिष को कैसे सीखें, फलित ज्योतिष सिद्धांत के आधार पर मकर राशि में आज हम मकर लगन वाले जातकों के लिए शुक्र का प्रभाव बताएंगे कि मकर लगन में शुक्र का क्या प्रभाव होता है 12 भाव में। मित्रों, मकर लगन वाले जातकों के लिए शुक्र 5वें भाव का स्वामी होता है और 10वें भाव का स्वामी होता है। इसको राजयोग कहा गया है, तो इसमें योगकारी माना जाता है शुक्र को। और शुक्र एक सौम्य ग्रह माना जाता है। बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्र ये सौम्य ग्रह माने गए। ये ज्ञान विवेक का स्वामी कहा गया है। इसका जो कारकत्व है वो लग्जरी से संबंधित है। आपको डांसर बनाता, आपको शौकीन बनाता, खाने पीने का शौकीन आपको बनाता है, आपको लग्जरी लाइफ जीना सिखाता है, आपको रेस्टोरेंट, होटल मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजों का डांसिंग करना आपको सिखाता है। एक अभिनय करना आपके लिए सिखाता है। आपको मीडिया में आपके लिए फिल्मी दुनिया में भेजने का काम भी यही करता है। एक सुंदरता का कारक कहा गया है, स्त्री का कारक कहा गया है। तो इसके पास जो आज जीवन में नजर आ रहा है आपको, वो सब शुक्र का प्रभाव है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं लग्जरी लाइफ जीऊं, मेरे पास लंबी गाड़ियां हो, लग्जरी गाड़ी हो, मकान मेरे पास बहुत सुंदर बने हुए मकान, लग्जरी मकान हो, मेरे पास कोठी हो, बंगला हो, विला हो। बहुत आपके लिए जो भी देता है शुक्र बहुत लग्जरी रूप में देता है। आप पहनने ओढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं, दिन में कई बार आप ड्रेस चेंज करते हैं। ये सब चीजें यदि शुक्र की स्थिति बढ़िया है तो आपके लिए ये सब चीजें देंगे शुक्रदेव। तो बात करते हैं हम शुक्रदेव के पहले भाव में बैठे हों, मकर राशि के प्रथम भाव में बैठ करके आपके लिए शौक मिजाज वाला बनाएंगे, शौकिया बनाएंगे, आपको लग्जरी लाइफ वाला बनाएंगे शुक्रदेव। आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको दिलवाएंगे। आप जो चाहते हैं अपने जीवन में वो चीज आपको प्राप्त करवाएंगे शुक्रदेव। तो जो वैभव आप चाह रहे हैं वो शुक्रदेव आपके लगन में बैठ करके आपके लिए देंगे। इनके पास एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, तो ये आपके दाम्पत्य जीवन को देखेंगे। तो दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर रहेगा, आकर्षण वाला रहेगा। एक दूसरे के प्रति आप समर्पण भाव रखेंगे और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी आपकी, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा और व्यापार में स्त्री जातक का विशेष रूप से आपके लिए प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप उसमें मान लीजिए सपोज करो B2 का काम करते हैं, स्त्री से संबंधित कोई काम करते हैं, कोई फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, आप कोई जो ज्वेलरी का काम है आपका, ये सब चीजें, और आप किसी तरह से स्त्रियों के वस्त्रों के काम करते हैं, तो और उनसे संबंधित जितने भी काम है स्त्रियों से संबंधित, उसमें आपके लिए वो व्यापार आपके लिए लाभप्रद रहेगा। उससे उन्नति और तरक्की आपकी होगी। दूसरे भाव में बैठे हों शुक्रदेव, तो आपके लिए दूसरे भाव में बैठ करके परिवार से जो आपकी संतान का रुझाव बहुत अच्छा रहेगा, आपका व्यापार अच्छा चलेगा। जहाँ काम करते हैं वो आपका, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी और 5वें भाव के स्वामी हैं। संतान आपका सहयोग देगी, संतान आपकी सुंदर होगी, संतान आपके कामों में सहायता करेगी और पढ़ने लिखने वाली बहुत योग्य संतान भी आपकी होगी और आप भी उसके काबिल होंगे। धन कमा पाएंगे, घर में परिवार में आपकी भी मधुरता बनी रहेगी।
आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी। आप ज्योतिष का काम कर सकते हैं, कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं, लोगों के लिए सलाहकारिता का काम आप कर रहे हैं, तो आपके परिवार में भी बहुत अच्छा रहेगा और आपके जीवन में भी धन कमाने के चांस मिलेंगे। 8वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव होता है गुण ज्ञान का, गुप्त धन का, स्ट्रगल का। तो आप तंत्र मंत्रों से जुड़ेंगे। आप ज्योतिष से आप जुड़ना चाहते हैं तो ज्योतिष की तरफ आपका रुझान होगा और आपके लिए जो आपका धन कहीं रुका हुआ है तो वो धन भी आपके लिए प्राप्त होगा ही होगा। तो इस प्रकार से शुक्रदेव दूसरे भाव में बैठ करके अच्छा रिजल्ट आपके लिए देंगे। मगर लगन वाले जातकों के लिए यदि शुक्रदेव, अब देखिए आप अपनी पत्रिका को खोल करके देखिए कि आपकी पत्रिका में शुक्रदेव कहाँ बैठे। तो यदि मान लीजिए शुक्रदेव आपकी पत्रिका में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो आपके लिए पराक्रम, हिम्मत, ताकत देंगे और वो अपनी उच्च राशि में बैठेंगे। तो आपके लिए डांसिंग सिखाएंगे, आपके लिए अच्छा डांसर बनाएंगे, आपको संगीत से जुड़वाएंगे, आपके जो शौक मौज की चीजें उनसे आपको जुड़वाएंगे। आप कोई मैनेजमेंट का काम करते हैं उससे आपको जुड़वाएंगे, रेस्टोरेंट से आपको जुड़वाएंगे, सिंगिंग से आपको जुड़वाएंगे, डांसिंग से आपको जुड़वाएंगे, मैनेजमेंट से आपको जुड़वाएंगे, एक्टिंग से, होटल से आपको जुड़वाएंगे, बहुत सारी चीजें, क्राफ्टमैन से आपको, बहुत सारी चीजों का ये कारक कहा गया है। मैं कह रहा हूं जो आज आपके लिए साज सज्जा की जितनी भी चीजें उन सब चीजों से आपके लिए जुड़ाएंगे, उससे आपको लाभ भी दिलवाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर जाएगी। आप धर्म से संबंधित छोटी मोटी यात्राएं करेंगे तब भी आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। ये सारी चीजें आपके लिए शुक्रदेव अवश्य देंगे। तो पराक्रम, हिम्मत आपके अंदर इस समय बहुत अच्छी रहेगी और उस पराक्रम से, उस हिम्मत से, उस एफर्ट से आप बहुत कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो बात करते हैं हम शुक्रदेव की कि वो चौथे भाव में यदि बैठे हों तो आपके चौथा भाव होता है माता का सुख कहते हैं, वहां से आपके भूमि भवन वाहन का सुख कहते हैं, आपके लिए जनता का सुख आपके लिए कहते हैं। तो ये सारी चीजें शुक्रदेव चौथे भाव में बैठ करके देंगे। चौथे भाव में माता का सुख आपको प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा और लग्जरी लाइफ आप जिएंगे, जनता के साथ आप जुड़ेंगे। यदि आप किसी पॉलिटिकल क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो जनता आपका साथ पूरा पूरा देने के लिए तैयार रहेगी। तो मकर लगन वाले जातकों के लिए चौथे भाव में बैठे हुए दिग्बली कहे गए हैं शुक्रदेव, तो आपके लिए अच्छे व्यापार से जुड़वाएंगे, नौकरी से जुड़वाएंगे, फैशन से जुड़वाएंगे, होटल मैनेजमेंट से जुड़वाएंगे, आपको जो आपके शौक मौज है उन सारी चीजों को ये दिलवाएंगे। तो आप किसी भी होटल का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम है, 10वीं दृष्टि वहां पर 10वें भाव पर जाएगी। तो आप इन सारी चीजों से संबंधित आप डांसिंग का काम करते हैं, एक्टिंग का काम करते हैं, कविता का काम करते हैं, ये सारी चीजें जो समाज में आपके लिए नेम फेम दिलवाने वाली है वो उसमें आपके लिए जीत हासिल होगी। आप पॉलिटिकल किसी क्षेत्र में काम करना चाह रहे तो वो आपके लिए, और स्त्री जाति से आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। यदि ये पुरुष की कुंडली की बात करूं तो आपके लिए एक स्त्री जातक जो है वो आपके लिए बहुत आपके लिए बेनिफिट में रहेंगी। उनके माध्यम से आप बहुत कुछ करवा पाएंगे, चाहे वो आप यूट्यूब का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करवाते हैं, चाहे आप इस तरह के जो काम है उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होगा ही। यदि आपकी जन्म पत्रिका में पंचम भाव में शुक्रदेव बैठे तो अपनी ही राशि में बैठेंगे तो बुद्धि, विवेक, ज्ञान आपका बहुत बढ़िया रहेगा। तीक्ष्ण बुद्धि वाले होंगे, आप बहुत सोच समझ करके बात करने वाले होंगे, आपकी शिक्षा उच्च स्तर की होगी, आपका कर्म भी आपकी शिक्षा के माध्यम से आप वो कर्म कर पाएंगे कि आपके लिए लाभ प्राप्त होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, आपकी संतान भी आगे बढ़ेगी और संतान का सहयोग आपको मिलेगा। और मैं समझता हूं कि आपके लिए पहली संतान, यदि आपके पंचम भाव में शुक्र बैठे हैं और वृषभ राशि में बैठे हैं, पराक्रम हिम्मत आपके अंदर होगी, ताकत आपके अंदर होगी, वो आपके पास वो चीजें होंगी जैसे हमारे पुरुष की पत्रिका है तो आपके पास वो सारी चीजें होंगी जो शुक्राणु आपके पास होंगे। आप लव मैरिज की तरफ को जुड़ेंगे, आपका विवाह जो है
लव मैरिज की तरफ को ले जाए। आपके एक्स्ट्रा अफेयर्स हो सकते हैं कि पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी कहा गया है। आप किसी शेयर मार्केट में यदि आप पैसा जोड़ते हैं, लगाते हैं, तो आपके लिए बहुत लाभ प्राप्त तो होगा ही होगा। तो बुद्धि विवेक ज्ञान आपका अच्छा रहेगा, संतान का भी अच्छा रहेगा, संतान आपकी सुंदर होगी और आपके भी जो नाक नक्शे हैं, जो आपकी नेचर है, जो आपकी एक भावना है, वो बहुत सौम्य रहेंगी और आप कोमलता को लिए हुए बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से जो आपकी दृष्टि जाएगी शुक्रदेव की, वो 11वें भाव पर जाएगी। 11वां भाव होता है डिजायर का, उन्नति का, तरक्की का, आपके मान सम्मान का, नेम फेम का होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए शुक्रदेव पंचम भाव में बैठ करके ये सारी चीजें दिलवाएंगे, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। यदि छठे भाव में आपके शुक्रदेव बैठे हैं तो यहाँ पर वह काल पुरुष की पत्रिका के आधार पर नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ बैठ करके आपके लिए ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। फिर भी यहाँ क्या है कि मित्र की राशि में बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, कर्जे का। तो इन सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा। आप किसी शत्रु से ना टकराएं, बच के रहें। कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार हो सकता है, क्योंकि 12वीं दृष्टि, वो 7वीं दृष्टि 12वें घर पर जाएगी यहाँ से। तो आप शत्रुओं से बच के रहें, सावधान रहें उनसे, ज्योतिष यही बताती है। और आप कर्जा ना लें इस पीरियड में। ऐसे जातकों के लिए ये सारी चीजें कब प्राप्त होंगी? जब इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो इनका प्रभाव पड़ता है। वो चीजें आपको जीवन में देखने को मिलती हैं। तो यदि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आप तो उनसे बच के रहिए आपको, और आप ऋण ना लीजिए। इस पीरियड में आपको सावधान रहना है, कोई आपके लिए रोग भी होने की संभावना हो सकती है, चाहे वो किडनी से संबंधित परेशानी हो। यदि इनके ऊपर, शुक्रदेव के ऊपर कोई बुरा प्रभाव आ गया, ये पीड़ित हो गए किसी भी तरह से, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए किडनी वगैरह की परेशानी आ सकती है। और आप विदेश से भी जुड़ना चाहते तो जुड़िए आप, लेकिन वहां जाकर के भी आपके लिए उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा। जुड़ पाएंगे जरूर। तो अच्छा, 12वें भाव को देखेंगे तो आपका जो शैया सुख है वो बढ़ेगा, एक्स्ट्रा अफेयर्स आपके बढ़ सकते हैं, कहीं बदनामी आपकी किसी महिला के माध्यम से हो सकती है। इसलिए आपको इस टाइम में, आपको जब इनकी दशा अंतरदशा आ रही हो, तो फिर आपको वहां सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं शुक्रदेव, तो सप्तम भाव में बैठे हुए शुक्रदेव क्या फल देंगे? 7वां घर होता है वो आपके पार्टनरशिप का, आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके व्यापार का, जो धन के व्यापार, तो आपका व्यापार बहुत अच्छा चल पाएंगे। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत बढ़िया रहेगा, अटैचमेंट रहेगा, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करोगे, एक दूसरे के साथ जुड़ करके चलोगे। आप व्यापार कर रहे हैं तो दोनों मिलकर के व्यापार कीजिए। पार्टनरशिप में साथ करना चाह रहे तो पार्टनरशिप में कीजिए, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ से बैठ करके वो सप्तम दृष्टि जो डालेंगे, अपने व्यक्तित्व पर डालेंगे, आपकी लगन पर डालेंगे, तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सारी चीज आपको प्राप्त होगी। एक्स्ट्रा अफेयर से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि ये पंचम के स्वामी हो करके सप्तम भाव में बैठे हैं। तो लव मैरिज के चांस आपके ज्यादा बनेंगे, एक्स्ट्रा अफेयर्स के आपके चांस बनेंगे। जब दशा अंतर दशा आ जाएगी इनकी, तो आपके लिए ये लालायित करेंगे, तो वहां आपके मान सम्मान में कहीं परेशानी आ सकती है। तो इन सारी चीजों से आपको बच के चलना पड़ेगा। यदि आपके जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं शुक्रदेव, तो वहां अच्छे नहीं कहेंगे। ये एफर्ट का होता है, ये आपके कलेश का होता है, आपको मेहनत का होता है, आपके लिए ये बहुत संघर्ष कराता है। अष्टम भाव में बैठ करके आपके गुण ज्ञानों को बढ़ाएंगे, आपके गुण ज्ञान को बढ़ाएंगे। आप तंत्र मंत्रों से जुड़ेंगे, तांत्रिक हो सकते हैं आप, ज्योतिष का काम कर सकते हैं आप, और कोई गुण विद्या है आप वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ बैठ करके 7वीं दृष्टि आपके परिवार भाव पर जाएगी, आपके धन भाव पर जाएगी, वाणी भाव पर जाएगी। तो वाणी तो आपकी बढ़िया रहेगी, इनके ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना आए
तो यहाँ से बैठ करके आपको किसी स्त्री जातक से आपके जो कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है वहाँ से वो पैसा मिलने की संभावना बनेगी। और मैं समझता हूँ कि आपके लिए जो वसीयत वगैरह है वो वसीयत वगैरह भी आपके कहीं से हो सकती है। जो आपके रिलेशन में लोग जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। आप वाणी पर अपने पर वो प्रभाव लेकर के चले ताकि आपके परिवार में आपके वाणी पर के माध्यम से आपके परिवार में खुशहाली बनी रहे, मित्रता बनी रहे और एक दूसरे के प्रति भावना, अच्छी भावना बनी रहे, तो आप धन भी कमाएंगे, लाभ भी होगा। यदि बुरी प्रभाव उनके ऊपर आ गया, बुरा प्रभाव आ गया, तो ये सारी चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी में डालेगी। अब आपके जन्म पत्रिका में 9वें भाव में, भाग्य भाव में यदि शुक्रदेव बैठे तो वहां पर ये नीच के कहे जाएंगे क्योंकि कन्या राशि में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी ये 10वें भाव के स्वामी होकर के और पंचम भाव के स्वामी होकर के आपके भाग्य स्थान में, यही तो राजयोग होता है, यही तो आपका योग बनता है। तो ये राजयोग के कारण यहाँ बनेंगे। बेशक नीच के वो काम आपका देरी से हो सकता है, जो लाभ आपको मिलना है वो शायद बेशक देरी से मिले, लेकिन मिलेगा बहुत अच्छी हिसाब से मिलेगा। आपको प्रसन्न करने वाला होगा, आपका नेम फेम बढ़ाने वाला होगा, आपकी इज्जत बनाने वाला होगा, धार्मिक लोगों से जोड़ने वाला होगा, धार्मिक संस्थाओं से जोड़ने वाला होगा। ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और यहाँ से बैठ करके 7वें तीसरे भाव पर जाएगी। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, हिम्मत का, ताकत का, शौक मौज का है। जो शौक मौज आप करते हैं, डांसिंग का काम करते हैं, फैशनिंग का काम करते हैं, जो भी लग्जरी आप काम जो भी कर रहे हैं, आप ब्यूटी का काम कर रहे हैं, स्त्रियों से संबंधित काम आप कोई कर रहे हैं, तो उन सब में आपके लिए आपके परिवार का सपोर्ट मिलेगा। आपको एक हिम्मत और पराक्रम आपके अंदर होगी, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। छोटे भाई बहन भी आपका सहयोग करेंगे और आपके अंदर जो क्षमता है वो क्षमता उसको ग्रहण करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में होगी। इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत बढ़िया बना रहेगा। 10वें भाव में शुक्रदेव बैठे हों तो क्या रिजल्ट देंगे? 10वें भाव कर्म क्षेत्र का कहा गया है, तो आपके पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। पिता का भी क्षेत्र कहा गया है। पिता के साथ मिलकर के आप कोई काम करते हैं, जो मैंने आपको काम बताए, और होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं, होटल चलाते हैं, आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, मैनेजमेंट आप काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, डांसिंग का काम करते हैं, आप एक्टिंग का काम करते हैं, जो भी लग्जरी काम आप करते हैं, चौथे भाव को भी यहाँ से बैठ करके देखेंगे तो भूमि भवन वाहन का जो सुख है वो सब आपके लिए प्राप्त होगा। यहाँ से आपका नेम फेम बहुत अच्छा आपको मिलने वाला। कब मिलेगा? जब दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा इनकी शुक्रदेव की आएगी। अब 11वें भाव में शुक्रदेव बैठे हो आपकी जन्म पत्रिका में, तो वहां बैठ करके भी आपके लिए लाभ देंगे, क्योंकि 11वें घर में तो सभी ग्रह लगभग अच्छा फल देते हैं, जिसमें क्रूर ग्रह और अच्छा फल देते हैं। तो 11वें घर को वैसे अच्छा नहीं माना गया। तो 11वें घर के जो स्वामी होते हैं वो गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन 11वें घर में बैठ करके ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, लग्जरी लाइफ को दिखाएंगे, संतान उत्पत्ति कराएंगे। जिस समय इनकी दशा अंतर्दशा आएगी, जो आपकी मनोकामना है उन मनोकामनाओं को पूरा कराएंगे। आप लग्जरी लाइफ जिएंगे, लग्जरी वाहन ले पाएंगे। आप जो चाहते हो, मुझे ये ऐसी कार चाहिए, तो इनकी दशा अंतर्दशा, इनके ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना हुआ तो ये आपके लिए अवश्य दिलवाएंगे। क्योंकि मकर राशि, मकर लगन वाले जातकों के लिए शुक्रदेव एक वरदान का काम करते हैं। यदि शुक्रदेव की दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं तो खूब लगाएं, कोई परेशानी नहीं है, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। संतान की शिक्षा, ज्ञान, विवेक अच्छा रहेगा। आपका भी ज्ञान, विवेक, शिक्षा अच्छी रहेगी। आपके लव रिलेशन आपके हो सकते हैं, लव अफेयर्स आपके हो सकते हैं, ये एक्स्ट्रा अफेयर्स आपके हो सकते हैं, वो आपके लिए सोच समझ करके चलना पड़ेगा। यदि 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं तो 12वां भाव 10वें भाव का स्वामी और आपके पंचम बुद्धि विवेक ज्ञान का स्वामी 12वें भाव में चला गया है, तो आप बुद्धि विवेक ज्ञान से वहां पर आप धन अर्जित कर सकते हैं। आप ऐसा काम करें जो विदेश से आपको जुड़ करके लाभ प्राप्त हो सकता है।
12वें भाव में बैठे हुए शुक्र को अच्छा माना गया है, मतलब लग्जरी लाइफ देता है, सैया सुख देता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स कराता है, ये अच्छा नहीं है। चरित्र पर कहीं न कहीं कलंक लगा देता है, ये अच्छा नहीं है। कहीं कोर्ट कचहरी मुकदमा में किसी स्त्री जातक के लांछन के कारण आपको कहीं वो चीजें भुगतनी पड़े, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए उनके ऊपर रेप का और उनके ऊपर इस तरह के जो लांछन लगे हुए हैं या उन्होंने जो कुकर्म किए हैं उनके ऊपर जो फंदे वो 12वें घर में उनके शुक्र बैठ करके इन सारी चीजों को देते हैं। तो हमारा ज्योतिष का काम होता है कि आपको जागृत करना, आपको समझाना, आपको बताना, और ये ज्योतिष आपके लिए एक प्रेरणा देती है, एक आपको एक रास्ता बताती है कि आप उन रास्तों पे चलोगे तो आप अपने आप को बचाते हुए आगे चलते चले जाओगे। यहाँ से बैठ करके उनकी जो दृष्टि रहेगी, सातवीं दृष्टि छठे भाव पर जाती है, तो कर्जा ना लें, रोग की परेशानी हो सकती है, आपका खर्चा भी हो सकता है, रोग पे हो सकता है, किसी झगड़े में हो सकता है, तो किसी से मनमुटाव या ये सारी चीजें शत्रुता ना पालें। किसी रोग का कोई मालूम पड़ रहा है कि रोग आने वाला है, रोग मुझे परेशान कर रहा है, तुरंत उसका इलाज कराएं, क्योंकि 12वां घर कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार हॉस्पिटल का भी होता है। तो इस पीरियड में आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, उनसे आपको बचना पड़ेगा। 12वें घर का शुक्र आपके लिए कोई ऐसी बीमारी भी दे सकता है जो स्त्री जनित बीमारियां होती हैं, उससे भी आपको परेशानी हो सकती है, और आपको जैसे गुप्त रोग होते हैं तो हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज उन सारी चीजों के लिए होना पड़ा। मित्रों, यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।